मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको 912 क्लासेस के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि 912 क्लासेस में हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या चाहते हैं कि आप पढ़ें। एज द नेम इम्प्लाइज 912 it is for 9th to the 12th class, 9th to 12th class। 9th एंड 10th का बच्चा ये सोचता है कि जो मेरी परफॉर्मेंस होगी वो 11th और 12th को डिसाइड करेगी, मैं 11th और 12th में क्या करूँगा। और 11th और 12th का बच्चा जो करेगा 11th और 12th में वो डिसाइड करेगा कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। तो इसीलिए 9th से 12th क्लास आपकी ज़िंदगी के सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। इन फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर में मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटी सी चीज़ है, ड्रीम, और एक वर्ड है गोल। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ड्रीम और गोल में क्या फ़र्क होता है। कोई बता सकता है मेरे को? एनीबडी इन द क्लास हु कैन से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्रीम एंड गोल? किसी को नहीं पता। अब एक चीज़, ड्रीम और गोल के अंदर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस है ये, इस पे अगर आप एक डेट डाल देते हैं तो ड्रीम एक गोल बन जाता है। आपने क्या किया, ड्रीम को एक डेफिनेटिव कर दिया, एक डेट डाल दी, वो आपका गोल बन गया। लाइफ इतनी ही इजी है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, 9th और 12th क्लास के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट है, आप सबका एक ही टारगेट है, 100 मार्क्स लाना, हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाना। या इंजीनियरिंग में IIT JEE, या मेडिकल है तो नीट। इन चीज़ों को, JEE को या नीट को आज की डेट में क्रैक करना या 100 मार्क्स लेके आना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको कोई 10,000 क्वेश्चन, 15,000 क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। समय बदल गया है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में समय आ गया है। आपके एग्जाम्पल है कि आपके टेस्ट के अंदर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास 4 चॉइसेस आ रही हैं। द टाइम इज़ नॉट फॉर व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। नो, टाइम इज़ नॉट फॉर दैट। टाइम इज़ व्हाट इज़ द राइट अमंग्स द राइट। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, आजकल के ज़माने का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, सब दिल्ली जानते हैं, आप आगरा जानते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि दिल्ली से आगरा जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? वाया मथुरा, वाया वृंदावन, वाया फतेहपुर सीकरी, या वाया ग्रेटर नोएडा? चारों ही आंसर राइट हैं, चारों ही गलत नहीं है। आपको ये देखना है कि इसके अंदर में से करेक्ट आंसर कौन सा है। द वर्ल्ड हैज़ रीच्ड टुडे कि व्हाट आंसर इज़ 100%, what answer is 99.99%, what answer is 99.9%, and what answer is 99%. हमारे इस केस में this answer is 100%. This answer is 90, this one is 100, this is 99.99, this is 99.9, and this is 99%. कंपटीशन यहाँ है, राइट और रॉन्ग का कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है कि आज की डेट में आप
राइट अमंग्स द राइट्स, वो कैसे सोचते हैं, किस तरह सोचोगे उसको। और ये चीज़ आप तभी सोच सकते हो जब आपका ब्रेन ठंडा हो, यू आर एब्सोल्युटली डी स्ट्रेस्ड। आप डी स्ट्रेस्ड होंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ तब होगी जब आप एक इंटीग्रेटेड मैनर में, एक कंसेप्चुअल मैनर में, एक सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ाई करेंगे। कौन सी पढ़ाई? सीबीएसई की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, एक तरह से। और आपका ब्रेन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, अभी आपको दिया, आप लोगों ने क्या सोचा कि आपने कितनी देर में रिस्पॉन्स दिया ब्रेन में, आपके ब्रेन ने कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया कि मेरा राइट आंसर कौन सा है इसमें से। रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायर्ड इज 5 to 15 seconds. That is what 912 classes through ICS syllabus, इंटीग्रेटेड कंसेप्चुअल सीक्वेंशियल सिलेबस कराता है। इंटीग्रेटेड मतलब सीबीसी और कॉम्पिटिटिव साथ साथ चल रहा है, सीक्वेंशियल एक के बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर एक सीक्वेंस में चल रहा है, कॉम्पिटिटिव भी साथ साथ चल रहा है, सीबीएसई भी चल रहा है। और कॉन्सेप्ट, मैं आपको कॉन्सेप्ट का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक 25-30 साल पहले एक पेरिस से सिडनी कार रैली हुआ करती थी। वो एशिया से, इंडिया से निकल के जाती थी और उसमें दिल्ली उसका हॉल्ट हुआ करता था। मैं स्कूल में पढ़ता था, आई थिंक 6-7 क्लास में था, जब दिल्ली में रेस कोर्स के ऊपर में वो 2 दिन का हॉल्ट था उनका। मई जून का महीना था, कारें स्टार्ट हो रही थी, सर्विसिंग वगैरह होती थी, यहाँ पे लंबी चल के आ रही हैं। एक गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर। वो गाड़ी इतनी ज़्यादा हीटअप हो रही थी, इतनी ज़्यादा हीटअप हो रही थी कि कंपनीज़ के जो जर्मन कंपनी, मोस्टली उस वक्त जर्मन ऑटोमेटिव हुआ करती थी कंपनीज़, उनके सारे इंजीनियर्स ने बेइंतहा मेहनत कर ली, पर वो उस गाड़ी की हीटिंग को नहीं रोक पाए। अल्टीमेटली टाइम आ गया था कि रैली को आगे स्टार्ट होना था, क्योंकि रैली सीधी मद्रास जाके, मद्रास से बाय शिप सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया जानी थी। जो बेचारा कार ड्राइवर पेरिस से दिल्ली तक गाड़ी चला के आया, आज वो मिडवे में आके अगर उसको अपनी रेस छोड़नी पड़े तो आप सोच सकते हो उसका क्या हश्र होगा उसका, और क्या दिमाग चल रहा होगा। एज़ यूजुअल उस वक्त ना इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंट कारें हुआ करती थी, फिएट और एम्बेसडर के अलावा कुछ था नहीं, तो वहाँ पे जो लोगों का क्रेज़ था वो बहुत भीड़ थी। और उन्होंने अनाउंस किया कि जी सारी गाड़ियाँ शाम को निकलेंगी, एक ये गाड़ी है जो ड्रॉप आउट हो रही है। उस भीड़ के अंदर में एक 70 ईयर ओल्ड सरदार जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये गाड़ी नहीं चल सकती, क्या मुझे आप सिर्फ 15 मिनट दे सकते हो, मैं इसको गाड़ी को देख लूँ। अब सारे इंजीनियर जो हैंड्स अप कर चुके थे उन्होंने कहा ठीक है जी आप देख लीजिए, हम तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मेरे को 15 मिनट दे दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में हुआ क्या है। 15 मिनट की जगह सरदार जी ने आधा घंटा लगाया, कुछ पाना और प्लास लेके वो कुछ करते रहे उसके अंदर में, और आधे घंटे बाद उन्होंने कहा जी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। गाड़ी को स्टार्ट किया, रेस दिया, सब कुछ किया, वो गाड़ी गर्म नहीं हुई। जो उसका टेम्परेचर लो पे था वो लो पे ही रहा। एवरीबडी जम्प्ड कि ऐसा क्या किया उन्होंने। उन्होंने वो किया जो आपकी ज़िंदगी में आप लोगों के लिए एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इनहेल और एक्सहेल का। आप सुनना चाहोगे क्या किया उन्होंने? किसी मैकेनिक ने रेडिएटर का पंखा उल्टा लगा दिया था, सरदार जी ने वो सिर्फ पंखे को सीधा कर दिया। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्टडी। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपको पता है कि गर्म हवा कहाँ से आनी है और ठंडी हवा कहाँ से जानी है, तो आप 100 क्या, जेई क्या, नीट क्या, आप कुछ भी स्कोर कर सकते हैं। दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी एट 912 क्लासेस डू। हम आपके दिमाग से ना
वो पढ़ाई का डर हटाना चाहते हैं, फियर। हम चाहते हैं कि वो जो PCM PCB जो है ना आपकी ज़िंदगी के लिए, वो एक पैशन बन जाए, एक मस्ती बन जाए, आपका एंटरटेनमेंट बन जाए, और आपके दिमाग से वो किताबों का डर, सब्जेक्ट का डर, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, वो सारा प्रेशर निकल जाए। रिमेंबर वन थिंग, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, द हेड इज हेल्ड हाई। थैंक यू।